अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी की जाती है, दान इत्यादि किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं भी की जाती हैं जो तंत्र शास्त्र की श्रेणी में आती हैं, जिनको तांत्रिक क्रियाएं बोल सकते हैं। ऐसे ही कुछ तांत्रिक क्रियाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ जो वशीकरण के क्षेत्र में कारगर होती हैं। आपको मनचाही नौकरी दिलवा सकती है, आपको मनचाहा प्यार दिलवा सकती हैं, आपको धन संपदा दिलवा सकती हैं, क्योंकि कोई स्वतः जागृत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन लेकर आते हैं। वो वस्तु ही आपका कल्याण कर देती है और किसी चीज़ का आपको स्मरण भी नहीं आएगा जब ये चीज़ आपके सामने होगी। मैं बात कर रही हूँ सियार सिंगी की। सियार सिंगी एक अद्भुत तांत्रिक वस्तु है जो आप अगर अपने घर में लेकर आते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में शुभ चीज़ें लाना बहुत उत्तम होता है। सियार सिंगी के अनेक प्रयोग होते हैं यूँ तो, और इसका कुछ प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन आप अपने रिस्क पे ये काम करें, क्योंकि तंत्र की वस्तु का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम किसी भी तरह से आपको सियार सिंगी की परचेजिंग करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आपको जमती है तो आप लेके आएँ, अन्यथा नहीं लेकर आएँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की और स्वयं सिद्ध जागृत तांत्रिक वस्तुओं की जानकारी भी मैं आपको देती हूं, लेकिन हम किसी प्रकार से इनका विक्रय नहीं करते हैं। इससे आपको जानकारी देते हैं कि हम किसी भी तरह की तांत्रिक चीज़ों का विक्रय नहीं करते हैं। अपने चैनल के माध्यम से डिस्क्लेमर दे रही हूँ। आप ये अन्यत्र ही प्राप्त करें, और सियार सिंगी या बिल्ली की ज़ेर भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और हमसे ये लेने की उम्मीद आप ना करिए। अन्य स्थानों से आप लीजिए, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ यंत्र मिलते हैं, अभिमंत्रित यंत्र आपको उपलब्ध हो सकते हैं और इसी से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अभिमंत्रित यंत्र हमारे पास अवेलेबल हैं, अभिमंत्रित यंत्र आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। और सियार सिंगी के मैं बस जानकारी दे रही हूँ, आपको किसी भी तरह से प्रेरित नहीं कर रही हूँ, आपको बस जानकारी भर दे रही हूँ। इस जानकारी को पाने के बाद आप जो करते हैं ये आपकी रिस्क पर आप कर सकते हैं। आइए कि सियार सिंगी के प्रयोग जानते हैं। पहला लाभ तो ये है कि जिस किसी के पास सियार सिंगी होती है उसकी बरकत हमेशा बनी रहती है, उस घर में हमेशा तरक्की होती है और उस घर में कभी पैसों का अभाव नहीं होता। अगर गले में सियार सिंगी रखी जाए तो वो गला पैसों से, धन से भरा होता है। अगर तिजोरी में सियार सिंगी रखी जाए, लाल कपड़े में लपेटकर या चांदी के डिब्बे में विधिवत पूजन करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, तो आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है। सियार सिंगी को एक डिब्बे में आप डाल दीजिए, उसमें आप थोड़ी सी सिंदूर डालिए, असली सिंदूर डालना है, इलायची डालिए और आपको डालना है उड़द के दाने और आपको डालना है चावल। फिर इसका विधिवत पूजन कर लीजिए। अब आपको एक प्रयोग बता रही हूँ जो बहुत चमत्कारी है। इसको अपने घर में रखने के बाद आप भगवान गणपति का पूजन भी कर सकते हैं, उनसे भी आपको लाभ होगा। आप गणपति का विधिवत पूजन करिए और अपनी मनोकामना गणेश जी के आगे बोलिए, आपको विधिवत करने से बहुत लाभ होगा। अगर आप सियार सिंगी में चढ़ा हुआ सिंदूर जिसकी भी मांग में भर देंगे, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी, मतलब जिसकी मांग में भी जो मनुष्य सिंदूर भरता है वो उसका गुलाम हो जाता है और उसके बिना नहीं रह सकता और कभी छोड़कर नहीं जाता, ऐसा भी कह सकते हैं। सियार सिंगी में चढ़ी हुई इलायची जिस किसी मनुष्य को भी आप खिलाएंगे वो आपकी गुलामी करने लगेगा, मनचाहा काम आप उससे करवा सकते हैं, ऐसी चमत्कारी इलायची हो जाती है। सियार सिंगी में चढ़ाए हुए उड़द के दाने जिस घर के दरवाजे पे मारे जाएंगे वो घर कभी आबाद नहीं होगा, हमेशा बर्बादी के कगार पर वो घर हो जाएगा। जो व्यक्ति क्रोधी है, बहुत गुस्सैल है, उसको बात बात पे गुस्सा आता है, तो नक मिजाजी है, तो उसको सियार सिंगी पे चढ़े हुए चावल अगर मारे जाएं तो उसका गुस्सा समाप्त हो जाता है और उसको ज़िंदगी में कभी क्रोध नहीं आता। तो आज हमने आपको बताया सियार सिंगी के कुछ टोटके। ये अनुभव सिद्ध तो नहीं है टोटके, तो इसको हमारे अनुभव के आधार पे आप मत करिएगा। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपने, क्योंकि हमने साहित्य में जो जानकारी उपलब्ध है वही आपको देने का प्रयास किया है। हमने स्वयं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है और हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सियार सिंगी अवेलेबल ही नहीं है। हम बस आपको जानकारी देना चाहते थे और
एक ज्योतिषी होने के नाते कई तरह के वीडियो हमको बनाने पड़ते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य ही कमेंट के द्वारा बताइएगा। और CR सिंगी के द्वारा क्या आपको लाभ हुआ, क्योंकि हम अनजान हैं, हम अनभिज्ञ हैं इस जानकारी से कि इसको करने के क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि हमने स्वयं कोई एक्सपेरिमेंट किसी पर किया नहीं है। हम कभी भी तांत्रिक क्रिया कोई करते नहीं हैं, बस वीडियो बनाकर आपको सलाह भर देते हैं जो हमारा दायित्व है। हम एस्ट्रोलॉजर हैं और तांत्रिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि 25 साल का हमको अनुभव है। इसी नाते हम साहित्य का पठन करते रहते हैं और आपको जानकारी देते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें विश्वास करते हैं। हम किसी भी तरह से तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा दायित्व बस इतना ही होता है कि हम आपको तांत्रिक क्रियाओं के बारे में परिचित करा सकें जो आपके जिज्ञासा होती है, आप जानना चाहते हैं। हम पेशेवर तौर पे वास्तु कंसल्टेंट हैं और ज्योतिषी हैं, वही काम हम करते हैं। वास्तु कंसल्टेंसी देते हैं ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप सारा प्रोसीजर जान सकते हैं। और हम रेकी हीलिंग करते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं और लामा फेरा हीलिंग करते हैं। हीलिंग आप हमसे करवा सकते हैं, ये उपलब्ध होती है हमेशा। हीलिंग करने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और ज्योतिष सलाह हम आपको देते हैं जन्मपत्री रीडिंग करके। जन्मपत्री आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपकी जन्मपत्री बनाते हैं और आप जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब आपको देते हैं। बस इतनी ही जिम्मेदारी हमारी होती है। हम अपनी इतनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं, क्योंकि 25 साल का तजुर्बा हमारे साथ में है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी।